हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम फ्लेम के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था वो फ्यूल के बारे में था। वैसे अब मैं फ्लेम के बारे में आपको बताऊंगा। और रीजन ऑफ बर्निंग गैस, जो भी एरिया रीजन होता है जहाँ पे गैस बर्न होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है। अ फ्लेम इज अ जोन वेयर द बर्निंग ऑफ गैस और वेपर टेक प्लेस। ठीक है। फ्लेम वो जोन होता है जहाँ पे गैस बर्न होगी। ठीक है। या तो वेपर्स बर्न होंगे। ठीक है। और प्रोडक्शन होगी हीट और लाइट की, क्योंकि जहाँ पे भी फ्लेम होगी वहाँ पे लाइट तो होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अ फ्लेम रिजल्ट्स ड्यू टू रैपिड कंबशन ऑफ फ्यूल। जब रैपिड कंबशन हो जाती है फ्यूल की, ठीक है, रैपिडली हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्लेम। ठीक है। फ्लेम किसकी वजह से होती है? रैपिड कंबशन के फ्यूल की वजह से होता है। मैंने, अगर आपको कंबशन वाला टॉपिक समझ आया है तो आपको ये फ्लेम वाला भी टॉपिक समझ आएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि रैपिड कंबशन क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूल एंड देयर टाइप्स। वैसे इसमें कोई टाइप नहीं है, बट भी आपको पता होना चाहिए। एनी सब्सटेंस विच इज ईजिली अवेलेबल, cheaper and burn in air at a moderate rate, producing a large amount of heat energy without leaving behind any undesirable residue is called फ्यूल। तो फ्यूल के बारे में मैंने पहले भी बताया था। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि ईजिली अवेलेबल हो, चीप हो, जिससे बर्न करना एयर की प्रेजेंस में, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, और कोई भी रेजिड्यू मीन्स अनवांटेड मटेरियल्स ना रह जाए जलने के बाद, उसी को हम फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल हैव डिफरेंट एफिशिएंसी। हर एक टाइप के जो फ्यूल होते हैं उनकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। और इसका मतलब है कि एफिशिएंसी क्या बताएगा कि विच इज़ मेजर्ड इन देयर कैलोरीफिक वैल्यू, मीन्स कितना वो आग लगा सकता है चीज़। ठीक है, कितनी वो चीज़ जल सकती है। फ्यूल में बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ देयर इंडिविजुअल क्लोरीफिक वैल्यू। तो क्लोरीफिक वैल्यू पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, फ्यूल की कैटेगरी। ठीक है। जैसे कि क्लोरीफिक वैल्यू को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी, मीन्स इतने किलो जूल की वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा जलने पे, इतना केजी, इतने जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जलने पे। ठीक है। जैसे काउडंग की 6000 टू 8000 है, वुड की क्या है 17,000 टू 22,000, कोल की होगा 25,000 टू 33,000, पेट्रोल की 45,000 टू 45,000 कैरोसिन, और डीजल की भी सेम ही है। मीथेन की और सीएनजी की सेम है, दैट इज़ 50,000। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। एलपीजी की क्या है क्लोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर केजी। बायोगैस की सबसे मतलब 40 तक है इसकी, 35,000 टू 40,000। एंड हाइड्रोजन की 1,50,000, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है, आई होप। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा टेबल। ठीक है। क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल, मतलब कितना वो, कितने जूल ऑफ एनर्जी देगा, हीट प्रोड्यूस होगा अगर हम 1 kg ऑफ समथिंग वुड को हम बर्न करेंगे, या किसी भी मटेरियल को बर्न करेंगे, कंबस्टेबल मटेरियल को बर्न करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।